अपर्णा यादव ने योगी जी की तारीफ की और उसके अलावा शिवपाल यादव जो अखिलेश यादव के चाचा जी हैं, उनके बारे में जब उनसे पूछा गया कि आजकल शिवपाल यादव भी योगी जी की तारीफ करते हैं, इस पर आपका क्या कहना है, ये बदलाव क्यों है, तो उन्होंने कहा कि योगी जी तारीफ के लायक हैं और इसलिए सभी लोग उनकी तारीफ करते ही हैं। जो लोग खुद बुरे हैं उनको दूसरे बुरे दिखते हैं, इसलिए वो किसी की तारीफ क्या करेंगे। बगैर नाम लिए अपर्णा यादव ने अखिलेश यादव को घेरने की कोशिश की है, ये लोगों का कहना है। अभी आपको बता दें, जो राजनीतिक हलचल उत्तर प्रदेश से आई है वो राज्यसभा के चुनाव को लेकर है, जिसमें उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में जो पर्चे दाखिल किए गए हैं, इसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से उसमें जो शामिल किया गया है कांग्रेस से कपिल सिब्बल, कांग्रेस के वो प्रवक्ता रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से वो मंत्री रहे हैं, जिंदगी उन्होंने कांग्रेस में काटी, लेकिन अंत में जब उनको कांग्रेस का जहाज डूबता दिखा तो उनको लगा भारतीय जनता पार्टी तो उनको घास घेर नहीं रही है, तो समाजवादी पार्टी में वो सवार हो गए साइकिल पर। लेकिन इससे आपको बता दें, राम गोपाल यादव जो हैं वो अच्छे खासे नाराज हैं और वो इस पार्टी में अहम भूमिका भी रखते हैं। उनका कहना यह है कि पार्टी से बाहर से आए हुए लोगों को आपने राज्यसभा का टिकट दे दिया, लेकिन जो पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं जिन्होंने पार्टी के लिए काफी काम किया है उनको आपने दरकिनार किया है, इससे पार्टी में टूट होगी। और इसी को लेकर के गतिविधि तेज है और यह समझा जा रहा है कि अभी कुछ ही दिनों में समाजवादी पार्टी में एक फूट होने वाली है, जिसमें ओम प्रकाश राजभर और स्वामी प्रसाद मौर्य समेत कई समाजवादी पार्टी के नेता एक अलग संगठन बना सकते हैं। अलग समाजवादी पार्टी से अलग होकर के एक संगठन बनाने की बात चल रही है, जिसमें अहम भूमिका में आजम खान हो सकते हैं, ऐसा सूत्रों का कहना है। क्योंकि आजम खान की जिस तरह की भाषा हमने देखी जेल से छूटने के बाद, जिस तरह से उन्होंने शेर व शायरी की, उससे एक ही बात लग रही थी कि वो एक तरफ जहां भाजपा को घेरने की कोशिश कर रहे थे, वहीं उनकी शिकायत अखिलेश यादव से भी थी। और अखिलेश यादव जिस तरह से उनको इग्नोर कर रहे थे, जेल में बंद आजम खान से मिलने तक नहीं गए, इसको लेकर के अच्छी खासी चर्चा मुस्लिम समाज में थी। और मुसलमानों में जो प्रमुख नेता हैं उनका कहना यह था कि अपना अलग एक संगठन बनाना चाहिए। समाजवादी पार्टी, उसके जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, उन्होंने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। और ये ध्यान क्यों नहीं दिया? क्योंकि उनको लगता है कि उनकी चलेगी, वो मुखिया हैं, जो वो कहेंगे वो फाइनल है। इन सब चीज़ों को देखते हुए राज्यसभा के लिए जो उन्होंने अभी कपिल सिब्बल को भेजा, फिर इसी तरह से जयंत चौधरी, उनका पर्चा दाखिल कराया, क्योंकि वो वादा किया गया था कि आपको हम राज्यसभा में भेजेंगे। लेकिन इसी कड़ी में हम सब ने देखा कि उस राज्यसभा के लिए जो डिंपल यादव है, अब वो एक तरफ रह गई हैं। दूसरी तरफ भाजपा में शामिल हुई अखिलेश यादव के भाई की पत्नी अपर्णा यादव, वो अब सूत्रों की माने तो सांसद बनने जा रही हैं और भारतीय जनता पार्टी उनको राज्यसभा से सांसद बनाने जा रही हैं, ऐसा सूत्रों का कहना है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो कुछ और बड़े चेहरे राज्यसभा भेजे से आ सकते हैं, उसमें हैं आरपीएन सिंह, जो कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में अभी जो चुनाव हुए हैं विधानसभा के उत्तर प्रदेश के, इसके थोड़े ही दिन पहले वो शामिल हुए थे। इसी में मुख्तार अब्बास नकवी, जो पहले से भाजपा में है, मंत्री हैं, उनको भी राज्यसभा भेजा जा सकता है। और एक ब्राह्मण चेहरे के तौर पर उत्तर प्रदेश से बड़ा चेहरा लक्ष्मीकांत वाजपेयी, इनको भी राज्यसभा भेजा जा सकता है। इसी तरह शिव प्रताप शुक्ला, यह भी उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण चेहरा, बड़े चेहरा माने जाते हैं, इनको भी राज्यसभा में भेजने की तैयारी है। और इसी तरह 4 ओबीसी और 2 दलित, ये बड़े चेहरे, इनको राज्यसभा भारतीय जनता पार्टी भेजने की तैयारी में है, ऐसा सूत्रों का कहना है। तो अगर बात समझें तो वो ये है कि अखिलेश यादव के परिवार में जो समाजवादी पार्टी में उनकी पत्नी है, वो अब सांसद नहीं रहेगी, लेकिन जिसने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, अपर्णा यादव ने, वो अब आपको
सांसद दिखाई दे सकती हैं, क्योंकि हमने चुनाव के पहले देखा था उन्होंने डिसीजन लिया, बोल्ड होकर के उन्होंने मोदी जी और योगी जी की योजनाओं की तारीफ की। वहीं उन्होंने यादव के गढ़ में यानी एटा, मैनपुरी, इटावा इस क्षेत्र में कई रैलियों को संबोधित किया था और सीधे सीधे उन्होंने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा था कि योगी शासन में महिलाएं ज्यादा सुरक्षित है। इस अपर्णा यादव के इस बयान से महिलाओं पर काफी फर्क पड़ा था और बीजेपी ने इसको काफी भुनाया भी था कि मुलायम परिवार की बहू अगर अपने को ये कहती है कि वो बीजेपी में ज्यादा सुरक्षित है, इसका अर्थ ये है कि जो महिलाएं हैं उत्तर प्रदेश की वो एक बार को समझें कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए ज्यादा अच्छी है, ज्यादा सुरक्षित है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने, ज्यादातर महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया, जिसके कारण योगी जी दूसरे टर्म में सीएम बन पाए। यानी अपर्णा यादव की एक अच्छी भूमिका रही थी, पढ़ी लिखी हैं, पहले से एक एनजीओ चलाती हैं और वो एनजीओ भी महिलाओं के लिए काम करता है। और आपको ये भी बता दें, संघ के वरिष्ठ अधिकारियों से उनके निकट संबंध इस तरह से रहे हैं कि जब भी कभी राष्ट्रवादी विचारधारा, उस सोच को लेकर के अपर्णा यादव चली हैं, तब उन्होंने राष्ट्र हित में ही बयानबाजी की है। बेशक वो मुलायम परिवार की बहू रही हैं, मुलायम परिवार की बहू रहते हुए भी उन्होंने कभी इस तरह का कोई बयान नहीं दिया जो राष्ट्र के अहित में हो, राष्ट्र को नुकसान पहुंचाता हो। जिस तरह जैसे कि हमने अखिलेश यादव को देखा है कि वो धर्म के नाम पर तुष्टीकरण करने के लिए हमेशा इस तरह की बयानबाजी और उनके पक्ष में कई बार खुलकर खड़े हो जाते हैं। मंदिर के प्रतिष्ठा पर उन्होंने सवाल उठाया, मंदिर के शिवलिंग के बारे में उन्होंने कुछ ऐसा बोला जिससे हिंदू आक्रोशित हुए और उन्होंने यहाँ तक हिंदुओं का अपमान किया, सनातनियों का अपमान किया था। उन्होंने कहा था कि हिंदू तो क्या है, कहीं भी पीपल के पेड़ के नीचे 4 ईंट रख देते हैं, लाल झंडी लगाकर मंदिर बना देते हैं। तो इससे हिंदू भावनाएं आहत हुई हैं। इसका खामियाजा उन्हें आगे वाले दिनों में भी भुगतना पड़ेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां सभी पार्टियां कर रही हैं। इसमें सीधा सीधा मुकाबला जो नरेंद्र मोदी जी का होना है वो पिछली बार की तरह सारे दल वर्सेस बीजेपी, यही चुनाव होने वाला है। और इसीलिए कई नेता एक्टिव हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किस तरह कर पाएं। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मैं ये कह सकता हूं कि हमेशा की तरह सारे दल अगर एकजुट हो भी जाएंगे तो पिछली बार यानी 2014 से स्थिति 2019 और आज की डेट में 2019 से भी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की देश में मजबूत हुई है। जिस तरह से 2014 के पहले एक नैरेटिव चलाया जा रहा था मोदी जी के विरुद्ध, भाजपा के विरुद्ध, यदि ये भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आई तो ये मुसलमानों के लिए बहुत नुकसानदायक होगी, ऐसा एक नैरेटिव चलाया गया था। लेकिन उस नैरेटिव की हवा निकल गई और 2019 में जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया उसमें देश के मुसलमान भी थे। और अब की बार वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नारा, उस पर और स्ट्रांगली काम हुआ। और अब जो चुनाव आने वाले हैं लोकसभा के 2024 के, इसमें यह माना जा रहा है कि और मजबूती इसमें भारतीय जनता पार्टी की स्थिति होगी। और जो विपक्षी दल हैं वो किसी तरह विपक्ष के में रहने के कारण वो जो काम गिनाने के काम करने का है वो ना करके केवल एक विशेष धर्म की तुष्टीकरण और उनको झूठ बोलकर भड़काने का काम कर रही हैं। उनका फोकस केवल एक विशेष धर्म के लोगों के ऊपर है। उनको लगता है वोट लेकर सत्ता में वापसी कर लेंगे जातिगत कार्ड खेलकर। लेकिन उत्तर प्रदेश में इस बार MY समीकरण फेल हुआ, लोकसभा चुनाव में भी MY समीकरण फेल होगा। और भारतीय जनता पार्टी जो तैयारी कर रही है, इस तैयारी में जो बड़े धुरंधर हैं राजनीति के, वो अब अगले आने वाले दिनों में आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी वो ज्वाइन करेंगे। शिवपाल यादव भी जिस तरह से योगी जी की, मोदी जी की तारीफ करते हुए दिख रहे हैं, उसका एक कारण ये भी है कि वो भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं निकटता बनाए रखना चाहते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का भी मन है। देखना होगा आने वाले दिनों में क्या वो अलग दल बनेगा, उसमें शामिल होंगे शिवपाल यादव, या वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। इसको लेकर कई बड़े लीडरों से उनकी मुलाकात भी हुई। लेकिन अब इस मामले में फाइनल डिसीजन जो पार्टी आला कमान है बीजेपी का, उसका होना है। और ये राज्यसभा की जो चुनाव प्रक्रिया है,
इसके पहले यादव भाजपा के कोटे से संसद में जाएंगे या वो उत्तर प्रदेश की राजनीति तक सीमित रहेंगे, देखने लायक बात होगी। वंदे मातरम।